हरिओम। अभी अभी एक विचार आया। विचार ये कि मनुष्य को वहम का अहम हो गया है। देखो, दो बातें हैं। एक तो कुछ होने का अहम, किसी वस्तु का अहम हो गया है, किसी पद का अहम हो गया है, किसी स्थिति का अहम हो गया है। तो स्थिति है तो अहम है, ठीक बात है। वस्तु है तो अहम है, ठीक बात है। कोई पद ऐसा है जिसका अहम है, ठीक बात है। लेकिन दूसरी स्थिति कहती है वहम का अहम हो गया है, यानी कुछ नहीं भी है तब भी अहम हो गया है। वहम का अहम हो गया है। जीव की स्थिति बिल्कुल वैसे ही है। जीव को वहम का अहम हो गया है। जीव का जड़ता के साथ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि जीव चेतना है, जीव ब्रह्म है, जीव चेतन है। तो जीव का जड़ जगत से कोई संबंध नहीं। लेकिन जो उसका संबंध माना हुआ है वो वही संबंध हो गया जिसको हम ये कह रहे हैं कि उसको वहम का अहम हो गया है। एक व्यक्ति है जो ये मानने लगा है कि मैं डॉक्टर हूं, मैं जज हूं। कोई भी उसने पद का वहम कर लिया कि मैं हूं, और उस वहम का उसको अहम हो गया। डबल त्रुटि हो रही है। एक तो वो है नहीं और उसने मान लिया कि मैं न्यायाधीश हूं, मैं जज हूं, और वैसा ही वो बर्ताव करने लगा। जबकि ना उसकी शिक्षा ऐसी है, ना उसके संस्कार ऐसे हैं, ना उसके पास ऐसी कोई डिग्री या मान्यता है। लेकिन उसको वहम हो गया है कि मैं चिकित्सक हूं। एक तो वहम, वो है भी नहीं, और उसको उसका अहम भी हो रहा है। जीव को भी ऐसा ही होता है। जीव अपने माने हुए रिश्ते, देखो समझने वाली बात है। जैसे उसने मान लिया कि मैं चिकित्सक हूं, मान लिया कि मैं न्यायाधीश हूं, है नहीं, और उस मान का उसको अभिमान हो गया है। जैसे हम ये कह रहे हैं कि वहम का अहम, वैसे इसको ऐसे भी समझ लो, माने हुए मान का अभिमान हो गया है जीव को कि मैं व्यक्ति, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं पिता, मैं माता, मैं पति, मैं पत्नी, ये जो भी माना हुआ है। फिर मैं कह रहा हूं, उलझना नहीं, ये भी गहरी बात है, समझने की कोशिश करो। क्योंकि जब आप तर्क के आधार पे अपनों को प्रकट करोगे ना, तो आप ये कहोगे, जब आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करोगे, जैसे ही आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करोगे तो कहोगे कि तो क्या मैं पिता नहीं हूं, तो क्या मैं माता नहीं हूं। बात वो नहीं आ रही है। बात जीव के शुद्ध तत्व की है, शुद्ध होने पने की है। शुद्धता, तत्वतः वो ब्रह्म है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। ईश्वर को अविनाशी कहते हैं, जीव को भी अविनाशी कह दिया। क्यों कह दिया जीव को अविनाशी? क्योंकि वो ब्रह्म तत्व ही है। उसने मान लिया है, ये ऊपर से उपाधि धारण कर ली है।
इतनी गहरी उपाधि धारण कर ली है पिछले अनेक जन्मों के संस्कार के कारण, पिछले अनेक जन्मों के अज्ञान के कारण मनुष्य ने उस वहम का इतना अहम कर लिया है। एक कोई उच्च कुल का बच्चा है, उदाहरण के लिए समझते हैं खाली, उच्च कुल का, उच्च संस्कारी घर का बच्चा है, और यदि वो बुरी संगत में आ गया त्रुटिवश, अज्ञानवश, तो उस बुरी संगत का उसे अहम हो गया। अब बुरी संगत उसके लिए बिल्कुल वहम है, उसका बुरी संगत से कोई दूर दूर तक कोई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संबंध नहीं है, क्योंकि वो उच्च कुलीन है, संस्कार युक्त बच्चा है। त्रुटिवश उसकी संगत ऐसी हो गई जो असंस्कारी है। वो संगति जो उसको अधोगति में ले जा रही है, जबकि उसका जन्म एक उच्च कुल में हुआ है, उच्च संस्कार के साथ हुआ है। चूंकि संगति हो गई है निम्न स्तर के संगति के साथ, इसलिए उसको उसका क्षणिक अभिमान, ये भी समझ लो, क्षणिक भी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो वास्तविक नहीं है। उसको जिस दिन फिर अपनी पुरानी स्थिति का ज्ञान हो जाएगा कि मैं उच्च कुलीन, मैं संस्कारी, तो फिर वो स्थिति में आ जाएगा। वो जो भ्रम हुआ है थोड़ी देर के लिए, वो क्षणिक है ना, और यदि वो वहम बना रहे, वो भ्रम बना रहे उसको, ये अज्ञान है। तो मनुष्य ने जन्म लिया, जीव ने एक व्यक्ति के रूप में जन्म तो लिया, लेकिन वो व्यक्ति का व्यक्ति भाव बना ही रहे, ये अज्ञान है। व्यक्ति को अपने अव्यक्त भाव में लौट कर आना होता है, ये ज्ञान है। अगर भूला भटका वापस आ जाए तो उसको भूला भटका नहीं कहते हैं। कहते नहीं सुबह का घर गया शाम को लौट आया तो उसको भूला नहीं कहते हैं। बिल्कुल वही है, हम अज्ञान के कारण अहम में आ जाते हैं। जो संगति हमारी नहीं है उस संगति का हम अहम कर लेते हैं। संगति हमारी नहीं है इसलिए वो वहम है, क्योंकि उससे हमारा कोई वास्ता ही नहीं है। जैसे एक शेर का बच्चा बकरियों के साथ पल गया, बकरियों की संगत में आ गया, अब वो ये समझे कि मैं बकरी, तो ये उसका वहम है। और यदि इस बात को वो कूटस्थ पक्का कर लेता है कि मैं बकरी, तो ये उसका अहम हो गया। तो इसी तरह व्यक्ति जो है या जीव जो है अपने को वो मान रखे जो वो नहीं है। हम अपने आप को क्या मानते, जीव क्या मानता है? गंदा, बंदा, विकारी। जैसे मैंने उदाहरण दिया, वो बच्चा उच्च कुल का है, संस्कारी है, लेकिन चूंकि उसने विकारी लोगों का संग किया तो वो अपने आप को विकारी समझने लगा। यो उसका वहम है। जीव को भी एक वहम हो गया है, मैं गंदा, मैं बंदा, मैं नीच, मैं विकारी, मैं पापी। भगवान कहते तू मेरे पास वापस आ जाओ, तू पापी नहीं है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान ये कहते हैं। और जीव क्या कहता है? अरे भैया मैं अदना सा जीव, विकारी, पापी। भगवान कहते हैं तू पापी नहीं है, तुमने अहम का वहम कर रखा है, इसलिए वो कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। सभी धर्मों को जो तुमने वहम के रूप में मान रखा है, जो तू नहीं है,
माम एकम शरणम व्रज। तू मेरी एक शरण में आ जाना, तो दुनिया में क्यों, संसार में क्यों भिन्न भिन्न रूपों में, भिन्न भिन्न पदों में, भिन्न भिन्न स्वरूपों में भटक रहा है? तेरा तो एक स्वरूप है, तेरा सच्चिद आनंद रूप, ये तेरा स्वरूप है। तू तो उच्च कुलीन है ना, तू तो मेरे जैसा है ना। मम वांशु जीव लोके, अरे तू मेरा अंश है, तू संसार का अंश बन के क्यों बैठा है? ये तुझको अहम का वहम क्यों हुआ है? भगवान कहते हैं तू कोई पापी नहीं है। जीव कहते, भगवान कहते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुमको सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। कब? तू मेरी शरण तो आ। तूने शरण किसकी ले रखी है? झूठ की, मिथ्या की, जो तू नहीं है। गुरु याद दिलाता है, स्मरण कराता है, फिर उस बुरी संगति से अपनी वास्तविक अच्छी संगति मिलाता है। संसार की जड़ता की संगति से निकालकर आत्मा की चेतना की संगति मिलाता है। गुरु उस वहम का निवारण करता है, वहम का भी निवारण करता है और अहम का भी निवारण करता है। इसीलिए कहते मन मत त्याग प्यारे, मन की मति का त्याग हमने मान रखा है। आज हम मान रहे हम इसके पिता हैं, इससे पहले थे क्या? आज हम मान रहे इसकी माता है, इससे पहले थे क्या? या इसके बाद होंगे? न जाने कौन सी योनि प्राप्त हो, कौन सा जन्म प्राप्त हो, कोई संबंध नहीं है। लेकिन जो कुछ वर्षों के लिए एक संबंध हमने मान लिया है, फिर वही बात आ गई, वहम का अहम कर लिया है। जहां से वैराग होना चाहिए वहां से राग कर लिया है। जैसे उस बच्चे को उस बुरी संगति से वैराग होना चाहिए, क्योंकि वो उच्च कुल का है ना, संस्कारी है ना। तो जहां से वैराग उसको होना चाहिए था वहीं से उसने राग कर लिया है। जीव जब संसार की कक्षा में आया, जब अंतःकरण से उसका मेल हो गया, अंतःकरण की जड़ता से उसका मेल हो गया, तो वो अपने आप को अंतःकरण मान बैठा। अर्थात मैं मन, मैं बुद्धि, मैं शरीर, मैं चित्त, मैं ही अहंकार, जबकि उसका कोई वास्तविक संबंध नहीं है, कोई तात्विक संबंध नहीं है, चेतना का जड़ता से कोई संबंध नहीं है। जीव जो ब्रह्म है, उस जगत की जड़ता से, जगत के मिथ्यात्व से कोई संबंध नहीं। अभिमन्यु और अर्जुन की बात कराई गई। अभिमन्यु के प्राण त्याग के पश्चात अर्जुन विलाप कर रहे थे। भगवान ने उसकी जीवात्मा से बात कराई, वो मुकर गया। कौन किसका पिता, कौन किसका पुत्र? कुछ ना होने के पश्चात भी हम इतना राग कर लेते हैं जगत से। कठिन है, यदि बुद्धि चलाओगे तो तुम्हें कठिन लगेगा इस सत्य को स्वीकार करना, क्योंकि जो बुद्धि है वो फिर तुम्हें जड़ता के राग की ओर ले जाएगी। शब्दों का ध्यान दो, जड़ता की राग की ओर ले जाएगी, चेतनता के राग की ओर नहीं, भगवत भाव की ओर नहीं। क्योंकि बुद्धि का प्रयोग करोगे तो तुम फिर संसार की ओर लुढ़क जाओगे, फिर जड़ता की ओर लुढ़क जाओगे। भोले भाव मिले रघुराई, रघुराई को प्राप्त करना है तो तुम्हें भोला बनना पड़ेगा, मन और बुद्धि का समर्पण करना पड़ेगा, क्योंकि मन और बुद्धि बार बार तुम्हें
संसार की ओर, जड़ता की ओर, मिथ्या राग करवाएगी। राग है नहीं, शरीरों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। कुछ ना होते हुए भी इतना राग हो गया संसार से। जिस मकान में हम रह रहे हैं, क्या ये मकान कभी तुमने बनाया था? कल्पना में है तुम्हारा? इससे पहले कभी था तुम्हारा? इसके बाद भी क्या तुम्हारा होगा? एक व्यक्ति को मैंने देखा, वो एक एक ईंट बटोर के रखता था। इतना उसकी आसक्ति थी मकान की। कहीं भी वो ईंट पड़ी मिल जाती थी तो वो अपने घर में लाके रख लेता था कि कभी कुछ बनेगा तो उसमें काम आ जाएगा। एक एक ईंट बटोरने वाला, एक एक ईंट में आसक्ति रखने वाला आज नहीं है संसार में। वो ईंटें वैसे ही रखी रह गई। क्यों अपने कर्म बनाते हो? क्यों अपने कर्म बनाते हो? ये आसक्तियां कर्म बनाती हैं, ये राग कर्म बनवाता है। एक एक वस्तु में तुम्हारी आसक्ति है, एक एक वस्तु में आसक्ति है। पुरानी साड़ी में तुम्हारी आसक्ति है। इतना जड़ के साथ तुम्हारा संबंध हो गया है। जितनी भी तुम्हें वस्तुएं प्राप्त हैं, है तो जड़ ना, और तुम चेतन हो। ये वस्तुएं दुख का स्रोत हैं और तुम सुख का स्रोत हो। तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। तुम अपने जब चेतन अवस्था को स्मरण करते हो तब तुमको लगेगा नाहक मैं परेशान हूं। ये घर, ये मकान, ये प्लॉट, ये जमीन, ये बैंक बैलेंस, ये बेशक प्रयोग में ला, पर दिल नहीं अटकाना। ये प्रयोग के लिए है, वस्तुएं दिल अटकाने के लिए नहीं है। हमने प्रयोग तो किया और प्रयोग उतना नहीं भी किया उस अनुपात में, लेकिन दिल बहुत अटका दिया। और भजन कहता है बेशक प्रयोग में ला, पर दिल नहीं अटकाना। ये जो भी वस्तुएं, जो भी व्यक्ति तुम्हें प्राप्त हुए हैं, ये प्रयोग के लिए हैं। हमने प्रयोग तो जो भी किया हो थोड़ा बहुत, दिल अटका दिया है। अब चूंकि दिल अटकाया है यहां पे, तो फिर आना ही पड़ेगा। जैसे कोई वस्तु, हम कहीं जाएं और अपना चश्मा भूल आए तो हमें फिर जाना पड़ेगा उसके घर अपना चश्मा लेने। ऐसे ही हम न जाने कितनी वृत्तियां इस संसार में छोड़ जाते हैं, जिनको फिर लेने में फिर दोबारा जन्म लेना पड़ता है, फिर आना पड़ता है, फिर संसार में आना पड़ता है, क्योंकि इतनी वृत्तियां हम यहां छोड़ के जाते हैं। इसीलिए गुरु कहता है अपनी वृत्तियों को समेटो, समाप्त करो, ज्ञान की अग्नि में स्वाहा करो। न मैं मन ही रहा, न मैं तन ही रहा, सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। अवेक ओ मैन अवेक, जागो मनुष्य जागो। रोज गुरु जगाता है, रोज गुरु जगाता है। तुम्हारी जड़ता तुमको सुलाए रखती है, किसी बात का फर्क ही नहीं पड़ता। कहते नहीं कान में जूं नहीं रेंगता है। ऐसा ज्ञान में, ज्ञान की तरफ से विमुख हो गए हो और अज्ञान में अंध हो गए हो। नानक समय रमक गयो, अब क्यों रोवे अंध। करना था सो ना कियो, पड़े लोभ मोह के फंद। नानक समय रम गयो, अब क्यों रोवत अंध। सतगुरु तो रोज जगाए, तू ही जागे ना। सतगुरु तो रोज बुलाए, तू ही आए ना। उस वहम से, उस वहम के अहम से छुटकारा पाना ही मोक्ष है। वहम का अहम अर्थात कुछ ना होने का अहम। वहम का मतलब कुछ नहीं, एक भ्रम। तो भ्रम का तुमने अहम कर लिया है। आज और अभी इस वहम के अहम का त्याग करो।
मेरा सच्चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। मेरा सच्चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। यही मोक्ष है, यही जीवन मुक्ति है, यही प्रसन्नता, यही आनंद सच्चित आनंद कहलाता है। जिसके चित्त में सत्य है वही आनंद है। चित्त में असत्य है तो जड़ता है, दुख है। चित्त में सत्य है तो आनंद है। हमारा जन्म भी, हमारे जन्म का उद्देश्य यही है कि सच्चित आनंद में टिकना।